नमस्ते स्टूडेंट, आज हम लोग लास्ट 3 इक्वेशन के बारे में जानेंगे स्ट्रेट लाइन के। ठीक है, ऑलरेडी हमने फर्स्ट वीडियो में देख चुके हैं 3 इक्वेशन और इसमें हमें 3 और इक्वेशन पढ़ेंगे। डिटरमिनेंट फॉर्म यहाँ पे नहीं लिखेंगे, अभी तक हमारे सिलेबस में डिटरमिनेंट नहीं है, तो अभी हम जस्ट ये 3 फॉर्म को लिखेंगे। पहला वाला 2 पॉइंट फॉर्म, दूसरा वाला इंटरसेप्ट फॉर्म और तीसरा वाला नॉर्मल फॉर्म। तो चलिए एक एक को देखते हैं। पहला आपका 2 पॉइंट मान लीजिए आपने 2 पॉइंट, ठीक है, x1 p1 मान लीजिए, x2 इसको p2 मान लीजिए और कोई एक वेरिएबल पॉइंट px मान लीजिए। आप जानते हैं क्या जानते हैं सर? स्लोप। अगर 2 पॉइंट दिए रहे तो चलिए हम लोग स्लोप निकालेंगे। पहले p और p1 को मानते हैं। आपको मालूम है स्लोप ऑफ लाइन L नाम लीजिए। When you have 2 points, slope of line L passing through the point, you can easily find that is y minus y1 x minus x1 है। अब दूसरा फिर और एक निकाल सकते हैं। ठीक है, जब लाइन पास कर रहे हैं ये 2 पॉइंट्स, एक केस में हमने क्या किया, फिक्स किया, और दूसरा केस में हमने क्या किया, 2 फिक्स्ड पॉइंट। यहाँ पे आपने वेरिएबल पॉइंट लिया, उसमें 2 फिक्स्ड पॉइंट ले लेते हैं। तो उसमें भी आपने क्या किया, y2 minus y1 by x2 minus x1। ठीक है, इसमें भी तो सवाल आएगा सर y1 minus y2 नहीं कर सकते? y1 minus y2 को x1 minus x2 इक्वल कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो आपको उससे टेंशन की बात नहीं है, आप किसी को भी आगे पीछे कर सकते हैं। तो चलिए y1 x1 y1 x1 ऐसे रखने की कोशिश करें। ठीक है, देखने में अच्छा लगता है इसलिए, नहीं तो कोई टेंशन की बात नहीं, आप किसी को भी आगे लिख सकते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं। हम जानते हैं कि ये तीनों कोलिनियर है, इसका मतलब जो स्लोप निकले वो दोनों सेम है। तो y minus y1 by x minus x1 इक्वल्स टू क्या होंगे, y2 minus y1 by x2 minus x1, दोनों बराबर। और फिर इसको इधर लेके जाइए, y minus 2 x minus x1 y2 minus y1 by x2 minus x1। ये आपका 2 पॉइंट फॉर्म में इसी को यूज करेंगे और हम लोग इंटरसेप्ट फॉर्म निकालेंगे और नॉर्मल फॉर्म भी निकालेंगे इससे। ठीक है, चलिए इंटरसेप्ट में ये जो है बात, इसको हम a मान लेते हैं और इतना जरूरी है उसको b मान लेते हैं, और यहाँ से यहाँ तक जो भी मान लेते हैं तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, a x एक्सिस में y0 और यहाँ पे 0 क्या तो मिलने वाला है। ठीक, और आपके पास क्या फॉर्म है, y minus y1 equals to x minus x1 y2 minus y1 by x2 minus x। ये आपके पास अवेलेबल है, तो पीछे से हम लोग देखें। अब सब्स्टिट्यूट कीजिए वैल्यूज, इसको मान लेते हैं x1 y1 और इसको x2 y1। फिर से कहते हैं आप किसी को भी मान सकते हैं x1 y1, जरूरी नहीं है कि आप इसी को x1 y1 मानेंगे, आप इसको भी मान सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा रिजल्ट, जो रिजल्ट हमें मिलने वाले हैं। तो चलिए यहाँ पे हम लोग आंसर डालते हैं 0। ठीक, x minus a y2 0 minus y2 is b, so b minus 0 by x2 minus 0 is 0 minus a y x minus a b by minus a इधर लाइए, so minus a y x b minus a सॉल्व करेंगे, माइनस कॉमन लेंगे
ए एक्स डी बाई ए बी से डिवाइड करेंगे बी कैंसिल हो जाएगा एक्स बाई वाई ए को ए बी से डिवाइड करेंगे ए कैंसिल हो जाएगा वाई बी और ए बी को ए बी से डिवाइड करेंगे तो 1 मिलेगा और ये रिजल्ट आपको देता है एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी एंड दिस इज योर इंटरसेप्ट फॉर्म। ठीक है, मेरे करते आपको समझ में आया। चलिए अभी बढ़ते हैं नॉर्मल फॉर्म की तरफ। सो नॉर्मल फॉर्म का मतलब यहाँ पे क्या है? नॉर्मल मीन्स अगर आप कुछ पर्टिकुलर लाइन लेते हैं उसको एक नॉर्मल नाम दिया गया नॉर्मल। ठीक, तो हमने क्या किया, एक लाइन लिया, उस लाइन को ऑरिजिन से दूरी निकाली, लाइन का ऑरिजिन से दूरी निकाली, क्या करें पी, और ये लाइन का एक एंगल बनता है पॉजिटिव एक्सिस से अल्फा। अब मान लीजिए इसका स्लोप का नाम है m1 और इसका स्लोप क्या हो जाएगा m2। ठीक, अब आप जानते हैं अगर परपेंडिकुलर हुआ क्या दिया है परपेंडिकुलर लाइन, अगर m1 m2 परपेंडिकुलर हुआ हमारे पास कंडीशन है, क्या कंडीशन है कि m1 और m2 जो है उसको 1 आ जाएगा। इसका मतलब ये जो लाइन हमें निकालना है उसका स्लोप निकालना है और फिर कौन सा स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ही यूज करेंगे। ठीक है, नहीं तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म यूज करेंगे, डबल 2 पॉइंट जो है वो यूज करेंगे तो मेहनत ज़्यादा हो जाएगा, दो कोऑर्डिनेट्स निकालने होंगे। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म यूज करेंगे तो आपको स्लोप होने से काम चल जाएगा और एक कोई एक कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे तो काम चल जाएगा। तो हमारे टारगेट है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म के लिए स्लोप निकालना, तो स्लोप पे हम क्या लिख सकते हैं -1/m और m क्या लिख सकते हैं। देखिए ये जो अल्फा बना है वो क्या है स्लोप ऑफ दिस लाइन। अगर ये लाइन बना लेते हैं तो लाइन सेगमेंट है, लाइन वो या लाइन सेगमेंट उसका स्लोप निकाल सकते हैं। तो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्सिस है, एंटी क्लॉकवाइज है, तो दिस इज इंक्लिनेशन एंगल और tan अल्फा विल बी द स्लोप। तो ये आपका आ गया, इसका स्लोप निकला। जिस लाइन का इक्वेशन हमें निकालना है उसका स्लोप क्या निकला -1/tan अल्फा। चलो अब हम लोग कोई कोऑर्डिनेट ले लेते हैं, कोई, तो हम लोग कोशिश करेंगे इस वाले कोऑर्डिनेट को निकाल देते हैं। ठीक है, कुछ ग्रुप वाले ने क्या किया है ऐसा करके आप यहाँ पे लिख के दो कोऑर्डिनेट्स उन्होंने अलग अलग निकाले, वो भी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग कोशिश करेंगे अगर वो वाला यूज करेंगे तो वो भी चलेगा, और हम लोग क्या करते हैं ये कोऑर्डिनेट यूज करते हैं। तो सर इस कोऑर्डिनेट के लिए हमें क्या चाहिए, एक्स चाहिए, एक्स कोऑर्डिनेट, और वाई तो चाहिए नहीं क्योंकि एक्स एक्सिस पे वाई 0 होते हैं, तो ये फायदा देगा, मेहनत कम हो जाएगी। ठीक, तो वो मान लेते हैं, इसमें आप ये मान लो, इसको बी मान लो। इसको थोड़ा सा हम लोग एक राइट एंगल ट्रायंगल देखते हैं, इसको निकाल के रखते हैं और यहाँ पे हम लोग इसको बना दें ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ए पे 90 डिग्री है, ठीक है, यहाँ अल्फा है, यहाँ अल्फा है तो यहाँ वो है, बचा कर फिर ठीक। आपको क्या चाहिए, ओ बी निकालना है। तो यहाँ देखिए ओ बी कौन है, हाइपोटेनस है। सर ओ ए का वैल्यू दिया हुआ है, ओ ए का वैल्यू क्या है p है। हम लोग मान लिए डिस्टेंस दैट परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन टू द लाइन इज p, ये मान लिए, ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन हमें मालूम p है। तो आपको उम्मीद करते मालूम होगा cos अल्फा अगर लेते हैं इसके हिसाब से ये बेस हो जाएंगे, बेस बाय हाइपोटेनस। सो बेस यहाँ पे p है, हाइपोटेनस निकाल लेंगे cos अल्फा और हमें मिलेगा o b इक्वल टू क्या p बाय cos अल्फा। आप देख सकते हैं o b इक्वल टू p बाय cos अल्फा मिल गया। इसका मतलब हमें कोऑर्डिनेट्स मिल गया, x का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा p बाय cos अल्फा कॉमा c। So equation of line passing through a point having slope m, हमारे पास फॉर्मूला है। चलिए बढ़ते हैं, क्या फॉर्मूला है सर, y minus y1 equals to m into x minus x। उम्मीद करते हैं आपको याद होगा जो हम लोग लास्ट वीडियो में डिस्कस किए थे। अब आप सब्स्टिट्यूट कीजिए। सर हमारे पास पॉइंट क्या है p बाय cos अल्फा है और दूसरा j, ये कोऑर्डिनेट और m क्या minus 1 बाय 10, ये मेरा सब्स्टिट्यूट करेंगे इसमें तो क्या है y minus g equals to -1 by tan अल्फा equals to
एक्स माइनस पी कॉस अल्फा। ठीक है, अब इसको तोड़ सकते हैं कॉस अल्फा बाय साइन अल्फा। ठीक है, टेन अल्फा को कन्वर्ट करेंगे रेसिप्रोकल होगा और हमें मिलेगा कॉट का वैल्यू, तो कॉट का क्या होता है कॉस अल्फा बाय साइन अल्फा। और यहाँ पर प्लग कर सकते हैं बच्चों। अब आप क्या कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए इसको सिर्फ इसको। ठीक, यहाँ आपको मिलेगा y sin अल्फा। अब इंटरसेप्ट इसको मल्टीप्लाई करेंगे माइनस cos अल्फा x एंड माइनस माइनस ये प्लस cos अल्फा cos अल्फा कट जाएंगे आपको सब भी, और इसको इधर लिखाएंगे आपको मिलता है cos अल्फा x प्लस sin अल्फा y इक्वल्स टू। ये है आपका नॉर्मल फॉर्म। उम्मीद करते हैं आपको तीनों फॉर्म समझ में आया होंगे। ये आपका इंटरसेप्ट फॉर्म है और ये आपका 2.4। थैंक यू।